देखो ये तुमको दे रखा है क्वेश्चन कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एट बी 90 डिग्री है, बी सी दिया है 3 एंड ए बी दिया है 4, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ए बी सी, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। देखो सर्कल है, ये पहले ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में जैसे मान लो बी सी दिया है तुम्हारा, बी पे ये क्या दिया है, यहाँ ए बना दिया, यहाँ पे ए बी कितना दिया है 4, तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये बन गया ऐसे ए बी सी, सी दिया है तुम्हारा, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री दिया है। तो पाइथागोरस हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें सर्कल बन रहा है ऐसे, इन सर्कल ऐसे बनता है, सर्कम सर्कल इसके बाहर बनता है, ठीक है, इन सर्कल, ये तुम्हारा हो गया रेडियस, ये जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये टेंजेंट हो जाती है इस पे, ये तुम 90 डिग्री बनाओगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये ओ हो गया सेंटर इसका, इसका रेडियस आर हो गया जो कि हमको पूछ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसका ए सी निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है, ए सी कितना हो रहा है, तो ए सी जो होगा तुम्हारा अंडर रूट क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इसको करने का दो तरीका है, एक तो तरीका है कि इसका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हीरोइंस फार्मूला से एरिया निकालते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से 3 जगह से ज्वाइन कर दिया ये, ठीक है। तो ये जब ज्वाइन करो तो इसमें देखो 3 ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए, ये तीनों के एरिया मिलाओगे तुमको ए बी सी के एरिया के इक्वल होगा। तो बात समझ में आ रही है, जो ट्रायंगल यही काम वहाँ भी करते थे जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है जिसमें हम हीरोइंस फार्मूला की यूज करते थे, ठीक है। सेम मतलब रूल यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एरिया ऑफ ए बी सी, जैसे इसका हमको एरिया निकालना होता है, ये पता है कि ये टेंजेंट ये 90 डिग्री होगा, तो ये मान लो कि ए ओ बी का एरिया निकालना हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका कितना है 4, हाइट कितनी है इसकी आर है, हाइट क्या है आर है। तो इसमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस जो दिया है तुम्हारा वो दिया है आर दिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी, ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी ए बी सी में 3 ट्रायंगल अंदर भी बन रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का इन तीनों के एरिया इस बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। वहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल नहीं होता है एनसीईआरटी में, तो हमको क्या करना पड़ता है, हीरोइंस फार्मूला से निकालना पड़ता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो निकालोगे, ए ओ बी का एरिया, तो ये तुम्हारा बेस हो गया, ऐसे ही बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये आर हो गया, ये हाइट, और ये तुम्हारा 4 दिया है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये क्या परपेंडिकुलर है, क्या हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है इसका है 4 इंटू आर, प्लस इसका एरिया उस तरह निकल जाएगा बी ओ सी का हाफ, इसका बेस कितना है 3, क्या हो गया 3 इंटू आर, प्लस हाफ इसका बेस कितना है 5 इंटू आर, इक्वल टू ए बी सी का एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 इंटू कितना होगा ये 3। अब देखो हाफ हर जगह से क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो हाफ हर जगह से क्या होगा कट जाएगा, हाफ हर जगह से लेके काट दो, आर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से दिख रहा है हाफ आर कॉमन ले लेंगे, हाफ आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 5, इक्वल टू हाफ, यहाँ से 4 3 या 12, इस हाफ से हाफ क्या हुआ कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 4 + 3 7 + 5 12 आर बचा। कितना बचा 12 आर इक्वल टू इधर भी कितना बचा है 12। तो आर की वैल्यू कितना हो गया 12/12, 12 से 12 कट गया 1, तो आर की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर। ये तुम्हारा पूछा था रेडियस, जो रेडियस हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। ये क्लियर समझ में आया। अब देखो इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, इसको दूसरे मेथड से करना हो तो हम किस तरह करेंगे। उसमें क्या होता है, ये देखो ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, इस पे ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तुम्हारा स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बनेगा तो ये आर है, तो ये भी तुम्हारा आर हो जाएगा, क्योंकि आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये पूरा स्क्वायर की चारों साइडें आर हो जाएंगी। जब ये आर हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो यहाँ पी ले लिया, यहाँ क्यू ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, तो ये जो ए पी आएगा, ये वाली डिस्टेंस ये तुम्हारी आएगी 4 - आर, और ये वाली जो आएगी सी क्यू, ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3 - आर, और ये जो 5 जो आएगा, ये 5 ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से लोगे सी आर, ये होगा तुम्हारा 3 - आर, और ये जो होगा ए आर, ये होगा 4 - आर। क्योंकि किसी भी सर्कल पे यदि बाहर से तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दोनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये जो तुम्हारा होगा ए पी और ए आर टेंजेंट होगा, जो कि दोनों इक्वल होंगे, उस तरह ये वाली टेंजेंट भी इक्वल होगी, बी क्यू और तुम्हारा बी क्यू और बी पी, इसको भी हम ले सकते हैं, आर आएगा, सी क्यू और सी आर भी इक्वल होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तुम 4 - आर और +3 - आर, ये किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, मतलब इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 5 के इक्वल। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो 4 और 3 7, 7 - आर इक्वल टू 5 हो गया, आर इधर गया तो आर इक्वल टू 7 - 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गई। सॉरी आर की वैल्यू ये इधर आर और तुम्हारा 2 आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि आर और आर है ना, तो 2 आर होगा, तो 2 आर की वैल्यू 2 आएगी, तो आर की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से भी आर की वैल्यू 1 आ सकती है। बट इसमें क्या आपको थ्योरम भी लिखना पड़ेगा कि इसकी जो आपका लेंथ है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, फिर ये दिखाना पड़ेगा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, फिर इसको भी दिखाना पड़ेगा आर ये क्यों हुआ, इसका भी रीजन देना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो पहले वाला जो हमने बताया था मेथड वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर भी ये बता दिया किसी को करना है, ये सब ये मेथड जो होता है एमसीक्यू के लिए होता है। यदि आपको कैलकुलेशन नहीं करना हो तो एमसीक्यू से ओरल बता सकते हो आंसर ये, क्योंकि देखो सिंपल है ना, ओरल आ गया ये आर है तो ये 4 - आर, ये हो गया 3 - आर, अब 4 - आर + 3 - आर कितना होगा 5 हो गया, तो 5 जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 7 - 5 आ गया 2 आर, तो आर की वैल्यू 1। बिल्कुल ओरल मतलब 10-15 सेकंड में निकल जाएगा। ये होता है एमसीक्यू के लिए। और यदि वर्किंग दिखाना हो तो ये जो पहले मेथड बताया था वो मेथड आपका सी। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जैसे ये इन सर्कल बना है, अब इसके बाहर सर्कल बनाना हो, इसी राइट एंगल के, मान लो कि बाहर भी सर्कल पूछ दिया, तब कैसे बनाएंगे। आया नहीं है, लेकिन जो चीज़ आई नहीं कभी आ भी सकती है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा बना था, ये 4 था, ये 3 था, और ये तुम्हारा 5 था। ठीक है, ए बी सी है। तो देखो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो 4 तरह के सर्कल होते हैं, ये बताया होगा कई बार। एक होता है तुम्हारा इन सर्कल जो अंदर बनता है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है। एक होता है सरकम सर्कल, ये बाहर बनता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा सेंट्रॉयड क्या होता है, जो मीडियन जहाँ मीट करती है उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। और एक होता है ऑर्थो सेंटर होती है जो परपेंडिकुलर जहाँ मीट करती है, कहाँ क्या चीज़ परपेंडिकुलर 90 डिग्री जहाँ मीट करती है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। 4 सेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज का सेंटर पॉइंट है, क्या हाइपोटेन्यूज का सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट ही क्या होता है सरकम सर्कल तुम्हारा सेंटर हो जाता है। मतलब यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या होगी सेम होगी। तो इससे जो इस पे हम लेके कंपास एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या बनेगा सरकम सर्कल होगा। क्या होगा, और इसका सेंटर कहाँ मिल गया, ओ पे मिल गया। मतलब रेडियस कितनी हो गई, ये आ गई 5/2, क्योंकि पूरी ये कितनी थी 5 थी ना। तो किसी भी हाइपोटेन्यूज तुमको दिया है राइट एंगल ट्रायंगल और उसका सरकम सर्कल पूछ रहा है और सरकम रेडियस पूछ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ, मतलब कि इसका कितना होगा, इसका 5/2 हो जाएगा। इसमें इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। और इसी राइट एंगल में कभी भी कोई पूछे कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है 90 डिग्री पे। कहाँ होता है
90। क्यों? अभी पढ़ा ना परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये आ रहा है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो यही मीट कर रही है ना। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जो हाँ 90 डिग्री बनाती है। बी पॉइंट इसका क्या है? ऑर्थो सेंटर है। क्लियर? ये क्या हो गया? सरकम सेंटर हो गया। और ये तुमने सेंट्रॉयड तो इन सर्कल पढ़ा है, अभी इन सर्कल पढ़ा है ना कि अंदर आ रहा है इसके 1 सेंटीमीटर आ रहा था रेडियस। और यदि तुमको निकालना है क्या बोलते हैं सेंट्रॉयड, तो इसके मीडियन को ज्वाइन करके निकालोगे। इतना तो पूछ नहीं रहा, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर दिस। एक पाइप से आ रहा पानी ऐसे, और इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, ये पानी ऐसे आ रहा है। और ये पानी कहाँ जा रहा है? क्यूबाइडल पॉन्ड में जा रहा है। एक पॉन्ड इससे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें पानी ये गिर रहा है, ठीक है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग। ये 50 मीटर दिया है यहाँ से, और इसकी 44 मीटर ये दिया है। और जो हाइट दिया है वो कर इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज 21 सेंटीमीटर। कितने में ये 21 सेंटीमीटर ये राइज कर जाएगा हाइट। और टाइम आपको दे रखा है, पूछ रहा है इन व्हाट टाइम द वाटर लेवल इज दिस। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया है तुम्हारा, तुमको रेट दिया है, रेट ऑफ फ्लोइंग। तो रेट ऑफ फ्लोइंग दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें क्या चीज दिया है, हमको पूछ रहा है इन व्हाट टाइम द वाटर लेवल इन द पॉन्ड इज राइज। और ये दिया है किलोमीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर में, ये दिया मीटर में, एक मीटर में, फिर एक ही डायमेंशन चेंज करना है हमको, सबको मीटर में कर देंगे। और जब भी टाइम पूछता है तो जनरली हम उसको मिनट में कर लेते हैं, कि आवर में थोड़ी बड़ी यूनिट आ जाती है तो हम मीटर में उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब बाद में यदि मिनट में आ रहा है तो फिर इसको आवर में बदल दो, ज़्यादा बेटर होता है। या आवर में रखना हो तो आवर में भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो आवर में ही हमने रख दिया, तो ये कितना आएगा, बट किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो हो जाएगा 15 इंटू 1000, ये हो गया मीटर पर आवर। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे 15,000 मीटर पर आवर। ये क्या होगा हमारा रेट हो गया। उसके बाद जो हमको दिया है, ये दिया है डायमीटर पाइप का, ये पाइप का डायमेंशन दिया है, पाइप का हमको दिया डी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/100, ये हो गया मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। उसके बाद दिया हमारा जो पॉन्ड है, पॉन्ड का हमारा एल दिया है, लेंथ 50 मीटर, ब्रेथ दिया है हमारा 44 मीटर, और जो इसकी हाइट दिया है, जो पानी का लेवल हमको ले जाना, वो दिया 21 सेंटीमीटर। इसको हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 21/100 हो गया, ये हो गया मीटर। सारी डायमेंशन हमारी मीटर में आ गई। और हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, वो हमारा टी, लेट टाइम टेकन टी। जब ये जिसको आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो ये भी आपका आवर में ही आएगा, टी आवर। यदि इसको मिनट में बदलते तो आपका टाइम मिनट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यही चीज मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया से पानी फ्लो हो रहा है, इनटू रेट, जिस रेट से पानी आ रहा है, इनटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका पॉन्ड हो जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ पाउंड, जो आपका इतने जो वाटर का लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इंटू रेट, रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो जो दिया है, इंटू टाइम, टाइम टेकन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड मतलब 21 सेंटीमीटर हाइट तक, जो इतने तक पानी जो आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पॉन्ड, जो पानी आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, क्योंकि गोल है पाई आर स्क्वायर, इंटू रेट कितना हमारा आया है, ये आया 15,000 मीटर पर आवर, इंटू टाइम हमारा कितना दिया है, निकालना है, टाइम को टी मान लो, टी हमको निकालना है, इक्वल टू ये दिया है वॉल्यूम ऑफ
वाटर फ्लो इन पॉन्ड, ये दिया आपका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है 21/100, नहीं सॉरी ये नहीं आर, आर ये है ना, कहाँ 7/100, 7/100 इंटू 7/100 पाई आर स्क्वायर इंटू आ गया यहाँ पे 15,000 इंटू टाइम टी इक्वल टू एल, एल कितना दिया है 50 इंटू 44 इंटू 21/100, ये पूरा दिया हुआ है। देखो क्या कट रहा है 1 2 1 2, 1 से 1 कट गया 0, और ये 7 से 7 कट गया यहाँ बचा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से कट गया 11, नीचे सारा साफ हो गया यहाँ पे। तो हमारा टाइम जो टी आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ 2 1 0 से 0 काट दो, ये भी कट गया, और ये 5 2 जा 10 कट गया, 2 से कट गया ये 22, तो यहाँ बचा 22 इंटू 21 अपॉन, यहाँ क्या बचा है 11 इंटू 7 इंटू बचा है 3, 7 से ये कट गया 7 3 जा, और 3 से 3 कट गया, 11 से कट गया 2। टाइम हमारा किस में था, आवर में ही हमने रखा था, इसलिए आंसर इसमें आएगा 2 आवर। कितना होगा 2 आवर्स जो है उसको टाइम लगेगा, यदि उस रेट से पानी आ रहा है और एक पॉन्ड को भरना है तो 21 सेंटीमीटर पाइप राइज होने के लिए उसको टाइम लगेगा 2 आवर्स। लास्ट में आंसर जरूर लिखा करो, यहाँ पे बोर्ड में आंसर जरूर मार्क करके लिखा करो। आंसर क्या लिखना है हमको, क्या पूछा है कि इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर राइज इन पॉन्ड 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो टाइम टेकन इक्वल टू 2 आवर, इतना भी लिख दो चलेगा, आवर्स लिखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।